जय गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। राउर जापर अस अनुरागु, को कहीं सकई भरत कर भागु। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लगी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक हमने जाना था आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं, ये भरत जी कहते हैं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सब सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाए, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पर उस मंदिर की वीडियो देखने के बाद जिसके लिए हम ये प्रयत्नरत हैं। तो उस मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मैं उस मंदिर की वीडियो पहले डालने लगी हूँ क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, तो बस इसीलिए पहले डालना शुरू कर दिया है। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। बोले गुर आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। राउर जाबर अस अनुरागु, को कहीं सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरतहु कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप ही रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात।
तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कह न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। उनकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को न काऊ, मुँह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी, मतलब कि अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशु बनते परिहरेऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिये जो ही, हारेहु खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते ही रहे हैं। महु सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपत न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके मोह सही दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि शोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी न कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मात मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई के कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारियों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सबनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जरियु जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिए रामो, लागत मोही नीक परिणामो।
मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सम गुरु प्रभु निकट कयहु सुतल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ भुर जाने ही मुनि रघु राव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है। यह प्रपंच छल कपट है, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनुराकी, जननी कुमति जगतु सब साकी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सकी हूँ सब सूला। मुनिवन गवनु कीने रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिए साथा। बिनु पान ही ने पयादे ही पाए, शंकरु साकी रहु एही घाये। बहुरी निहारी निषाद सनीहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, मतलब ये फटा नहीं। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बोल नहीं रहे हैं कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, तो सब्सक्राइब ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस मंदिर को बनवाने में मेरा सहयोग, आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। तो आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ में। और ये भक्ति पाठ है, इसे अवश्य देखा कीजिए, अच्छा रहता है। तो कल फिर मिलते हैं।